हेलो गाइस, गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, और उसका इंट्रोडक्शन पोर्शन हम पढ़ चुके थे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव बेसिकली क्या होता है। आज हम उसी के बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे और इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, प्रायोगिक अध्ययन हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव बेसिकली क्या होता है। जब भी किसी धातु की सतह पर कोई उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, उस स्थिति में धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, और इसी घटना को हमने कहा था प्रकाश विद्युत प्रभाव। यहाँ पे जो उचित आवृत्ति थी उसको मैंने दहली आवृत्ति कहा था, यानी कम से कम आवृत्ति जो कि इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है, उस आवृत्ति को दहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, और कम से कम ऊर्जा जो कि इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है, उसे हमने कार्यफलन कहा था। अलग अलग धातुओं के लिए इसका मान हमने अलग अलग देखा था। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त मैं एक और बात कर देता हूँ। बाय एक्सपेरिमेंट ही हमें ये पता चलता है कि कुछ बेस मेटल्स होते हैं। ठीक है, बेस मेटल्स क्षार धातुएं, जैसे अपन बात करें लिथियम है ना, या फिर सोडियम है, या फिर पोटाशियम है, तो ये कुछ ऐसे बेस मेटल्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव होने का मतलब ये है कि इन धातुओं पे जब विजिबल लाइट भी गिरती है, विजिबल लाइट मतलब दृश्य प्रकाश है ना, जो दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में भी इनमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। मतलब जब भी ये धातु अगर हम ले, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, इनकी बात करें, और इन पर अगर कोई दृश्य प्रकाश आपतित हो, सूरज की रोशनी या फिर आपके मोबाइल की टॉर्च लाइट भी इन पर अगर आपतित हो जाए, तो भी इनमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है और इनके लिए कार्यफलन का मान कम होता है। ठीक है, उसके साथ ही कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, जैसे अपन जिंक की बात करें या फिर मैग्नीशियम की बात करें, है ना, कैडमियम की बात करें, ये ऐसी धातुएं हैं जो कि विजिबल लाइट के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दर्शाती है। मतलब अगर इन पर दृश्य प्रकाश आपतित किया जाए इन धातुओं पर, तो दृश्य प्रकाश के लिए इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। इन धातुओं में से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए हमें विजिबल लाइट की जगह यूवी लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। यूवी का मतलब पराबैंगनी किरणें, क्योंकि पराबैंगनी किरणें जो है उनकी आवृत्ति ज्यादा होती है। आवृत्ति ज्यादा होने का मतलब उनकी ऊर्जा ज्यादा होती है, तो ये केवल यूवी लाइट के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाती है। जबकि बेस मेटल्स जो है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वो दृश्य प्रकाश के लिए भी प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। इसके अलावा देखिए, एक और चीज मैं आपको बता दूं जिसे हम सेकेंडरी इमिशन कहते हैं। ठीक है, समझिए सेकेंडरी इमिशन क्या होता है। सेकेंडरी इमिशन, द्वितीयक उत्सर्जन भी कहते हैं इसे। समझिए, द्वितीयक उत्सर्जन, द्वितीयक उत्सर्जन। देखिए, अगर किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति के इलेक्ट्रॉन आपतित हो जाए, यानी कि अगर मान लेते हैं इसकी सतह पर उच्च आवृत्ति के इलेक्ट्रॉन आपतित हो रहे हो, ठीक है, प्रकाश आपतित होने की बजाय उच्च आवृत्ति के इलेक्ट्रॉन आपतित हो, तो इस स्थिति में भी धातु के अंदर के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा से ऊर्जा ग्रहण करके आकर्षण बल को तोड़ के सतह से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। इस प्रकार के उत्सर्जन को अपन द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर किसी उच्च आवृत्ति के इलेक्ट्रॉन्स को धातु की सतह पर आपतित किया जाए, तो भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, और इस प्रकार के उत्सर्जन को हम द्वितीयक उत्सर्जन यानी कि सेकेंडरी इमिशन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक अध्ययन की, यानी एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ठीक है, तो इस पूरे को मैं रफ कर देता हूँ और हम बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक अध्ययन। चलिए, देखिए, इसके प्रायोगिक अध्ययन को समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, और उस डायग्राम में क्या प्रोसेस हो रही है उसको अपन समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के भी पीडीएफ नोट्स जो हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाके उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो हम इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात कर लेते हैं गाइस। चलिए, तो आपको देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप का हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है।
इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को पहले अपन समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या एलिमेंट क्या क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक निर्वात नली दे रखी है। निर्वात नली मतलब वैक्यूम ट्यूब, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई पार्टिकल नहीं होता है। ठीक है, तो निर्वात नली के अंदर दो इलेक्ट्रोड हैं। यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रोड जो है वो है प्रकाश संवेदी प्लेट। प्रकाश संवेदी प्लेट बेसिकली ऐसी मेटल प्लेट होती है जिसके लिए वर्क फंक्शन कम होता है, मतलब जिसके लिए कार्यफलन का मान कम होता है। तो कार्यफलन का मान कम होने के कारण अगर इस पर प्रकाश आपतित होगा तो उस स्थिति में कम ऊर्जा के प्रकाश से भी इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा। दूसरा जो मेरे पास इलेक्ट्रोड है उसे संग्राही पट्टिका कहते हैं। संग्राही पट्टिका का मतलब कलेक्टर प्लेट, यानी कि ये इसके द्वारा उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा, संग्रहण करेगा, इसलिए इसे संग्राही प्लेट कहते हैं। ये भी मेटल है। ठीक है, अब इन दोनों को निर्वात नली के अंदर रखा गया है और निर्वात नली के ऊपर वाले भाग पे हम देखते हैं यहाँ पे एक खिड़की है ना, W। इस खिड़की के द्वारा केवल और केवल प्रकाश अंदर प्रवेश कर सकता है, उसके अतिरिक्त कोई नहीं। अब हम क्या देखते हैं, इन दोनों प्लेट्स को बाहरी सर्किट में इस दिक् परिवर्तक के द्वारा जोड़ा गया है। यहाँ पे देखिए ये जो गोला दिख रहा है इसे दिक् परिवर्तक कहते हैं, इंग्लिश में इसे कम्यूटेटर कहते हैं। अब कम्यूटेटर बेसिकली क्या होता है, कम्यूटेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम किसी भी इलेक्ट्रोड की पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। समझिए कैसे, देखिए मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में अगर इस प्लेट को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है और अगर मुझे इससे बाद में बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना पड़े तो इससे बार बार बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं करना है, हमें केवल इस कम्यूटेटर को घुमाना होता है। तो जैसे अपन कम्यूटेटर को घुमाते हैं ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ जाता है और अगर वापस इसको नेगेटिव से पॉजिटिव जोड़ना है तो कम्यूटेटर को वापस घुमा देते हैं। तो कम्यूटेटर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम किसी भी इलेक्ट्रोड की ध्रुवता को, पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने कम्यूटेटर से जोड़ा है बाहरी परिपथ से। अब अपन बाहरी परिपथ में देखें तो क्या क्या है। सबसे पहले देखिए श्रेणी क्रम में हमने एक माइक्रो एमीटर जोड़ा है। माइक्रो एमीटर किस लिए, ताकि हम इसमें प्रवाहित होने वाली धारा को माप सकें। ठीक है, इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को नापने के लिए समांतर क्रम में वोल्टमीटर जोड़ रखा है जिससे हमें ये पता लगे कि भाई हमने कितना वोल्टेज अप्लाई किया है। उसके साथ बैटरी जुड़ी है, एक कुंजी है और एक धारा नियंत्रक है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इस प्रकाश विद्युत प्रभाव को अध्ययन करने के लिए। अब देखिए होता क्या है गाइस, समझिए आराम से। नॉर्मल स्थिति में अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में हम इसको इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है गाइस, ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। ये किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ से गया यहाँ तक, और ये कहाँ से जुड़ा हुआ, ये वाला, मतलब ये वाला तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल फिर किससे जुड़ा हुआ होगा, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ये वाला। नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से अपन लेते हुए जाए तो ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से जुड़ा हुआ है इससे। तो स्टार्टिंग में हमने प्रकाश संवेदी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है और संग्राही पट्टिका को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है। स्टार्टिंग की बात करें, कम्यूटेटर को अगर घुमा दिया जाए तो इसकी पोलैरिटी चेंज होगी, लेकिन पहले हमने इसको बैटरी के नेगेटिव से और इसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है और हमने कुंजी को ऑन कर दिया। तो क्या इसमें धारा प्रवाहित होगी, नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है, क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखिए धारा प्रवाह होने के लिए सर्किट का पूर्ण होना आवश्यक है। यहाँ पे सर्किट पूर्ण नहीं है। देखिए यहाँ तक तो मान लेते हैं कि धारा आ जाएगी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएगी क्योंकि बीच में निर्वात है, निर्वात नली है, कोई पार्टिकल है नहीं, जुड़ा हुआ नहीं है, वायर नहीं है, तो मतलब धारा प्रवाहित नहीं होगी। धारा प्रवाह के लिए सर्किट का पूरा होना आवश्यक है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह गति करनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में इनके बीच में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन अगर बाहरी स्रोत से कोई उचित आवृत्ति का प्रकाश इस प्रकाश संवेदी पदार्थ पर, प्रकाश संवेदी प्लेट पर आपतित होगा तो इस स्थिति में क्या होगा कि इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। भाई हमने पढ़ा प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या, कि जब भी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। सिमिलरली अगर किसी बाह्य स्रोत से उचित आवृत्ति का प्रकाश इस खिड़की द्वारा प्रकाश संवेदी प्लेट पर जब आपतित होगा तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण इसमें से क्या उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ये मान लेते हैं इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, इनको मैं ब्लू रेड से बना देता हूँ। ठीक है, ताकि आप थोड़ा अच्छे से समझ सको। मान लेते हैं कि इसमें से ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। अब हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, मतलब इन इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है। ठीक है, और स्टार्टिंग में इस प्लेट को भी बैटरी के नेगेटिव से जोड़ रखा है, तो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। और ये पॉजिटिव से जुड़ रखा है तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या लगेगा, आकर्षण। तो जैसे ही प्रकाश इस पर आपतित होगा जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स,
वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकाश संवेदी प्लेट से तो प्रतिकर्षित होंगे और संग्राही प्लेट की तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो संग्राही प्लेट की तरफ आकर्षित होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन संग्राही प्लेट की तरफ गति करेंगे और जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन संग्राही प्लेट पर पहुंचेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, मतलब क्या हुआ, परिपथ पूरा हुआ। और परिपथ पूरा हुआ इसका मतलब इस परिपथ में क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो इस परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में एक धारा प्रवाहित होगी जिसे हम प्रकाश धारा कहते हैं। ठीक है, मैंने कल इसके बारे में भी चर्चा की थी। मैंने क्या बताया था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अगर ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसी बाह्य परिपथ में गति करेंगे, मतलब आवेश प्रवाहित होगा, और आवेश प्रवाहित होगा तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं और इसी धारा को हम प्रकाश धारा कहते हैं, क्योंकि ये धारा किसकी वजह से प्रवाहित हो रही है, प्रकाश आपतित होने के कारण। तो पूरा बात समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप दे रखा है। जब किसी प्रकाश स्रोत से उचित आवृत्ति का प्रकाश संवेदी प्लेट पर आपतित होता है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। स्टार्टिंग में प्रकाश संवेदी प्लेट को नेगेटिव से और संग्राही प्लेट को पॉजिटिव से जोड़ रखा है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन इस संग्राही प्लेट की तरफ आकर्षित होंगे। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन संग्राही प्लेट तक पहुंचता है वैसे ही क्या होगा, परिपथ पूरा होगा, और परिपथ पूरा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में बाह्य परिपथ में एक धारा प्रवाहित होती है और इस धारा को क्या कहते हैं गाइस, प्रकाश धारा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये जो प्रकाश धारा प्रवाहित हो रही है, ये प्रकाश धारा किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो ये बहुत सारे कारकों पर निर्भर करती है। उसमें से सबसे पहला जो कारक है वो है आपतित प्रकाश की तीव्रता। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है गाइस वो है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश धारा की निर्भरता। तो प्रकाश धारा किन किन कारकों पर निर्भर करती है, उसमें जो पहला कारण है वो है आपतित प्रकाश की तीव्रता। आपतित प्रकाश की तीव्रता, दैट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। चलिए, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आपतित प्रकाश की तीव्रता पर प्रकाश धारा किस प्रकार निर्भर करती है। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर प्रकाश धारा की निर्भरता को समझने से पहले हम प्रकाश की तीव्रता को समझते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या बात कर लेते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, समझते हैं। देखिए, मैं इसकी बहुत इजी डेफिनेशन बताऊंगा। इसमें चैप्टर में हम प्रकाश की तीव्रता की दो डेफिनेशन पढ़ेंगे। एक डेफिनेशन तो मैं आपको अभी बता देता हूँ और एक डेफिनेशन अपन बाद में पढ़ेंगे। तो तीव्रता का क्या मतलब है, तीव्रता का मतलब है किसी भी इकाई क्षेत्रफल पर इकाई समय में आपतित विकिरणों की संख्या। तीव्रता किस प्रकार से, इकाई क्षेत्रफल पर इकाई समय में आपतित विकिरणों की संख्या कह दो या मात्रा कह दो, एक ही बात है, को प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, किसी भी इकाई क्षेत्रफल पर इकाई समय में कितना ही प्रकाश आपतित हो रहा है उसे हम प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। समझिए, अगर हम किसी कमरे के अंदर हैं तो उस स्थिति में प्रकाश तो आता है, लेकिन कमरे के अंदर जो आने वाले प्रकाश की मात्रा है वो कमरे के बाहर प्रकाश की मात्रा से कम होता है। मतलब कमरे के अंदर इकाई क्षेत्रफल पर इकाई समय में आपतित विकिरणों की मात्रा कम है, मतलब प्रकाश की तीव्रता कम है, और बाहर इकाई क्षेत्रफल पर इकाई समय में प्रकाश की मात्रा ज्यादा है, मतलब तीव्रता ज्यादा है। तो समझिए, देखिए दो डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास कोई क्षेत्रफल है इस प्रकार से और सेम क्षेत्रफल यहाँ पर भी लेते हैं। ठीक है, सेम क्षेत्रफल, और इस पर 1 सेकंड में आने वाले प्रकाश की तीव्रता को या आपतित प्रकाश की मात्रा को मैं इस प्रकार से दर्शाता हूँ। ठीक है, ये है, और इस इतने ही क्षेत्रफल पर इतने ही समय में यहाँ पर आने वाले प्रकाश को मैं इस प्रकार से अगर दर्शाऊं, ठीक है, तो आप इन दोनों में अंतर कर सकते हैं कि किसमें प्रकाश की तीव्रता ज्यादा है और किसमें प्रकाश की तीव्रता कम है। ऑब्वियस सी बात है कि इस वाले क्षेत्रफल पर इकाई समय में आने वाले विकिरणों की मात्रा कम है, मतलब यहाँ प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, कम, और यहाँ पर इकाई क्षेत्रफल पर इकाई समय में आने वाले विकिरणों की मात्रा ज्यादा है, मतलब यहाँ प्रकाश की तीव्रता ज्यादा। तो तीव्रता का मतलब है इकाई क्षेत्रफल पर इकाई समय में कितनी मात्रा आपतित होती है प्रकाश की, उसे हम प्रकाश की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। तो अब समझिए,
अगर मान लेते हैं कि आपतित प्रकाश की तीव्रता को हम बढ़ाते हैं, तो आपतित प्रकाश की तीव्रता अगर बढ़ेगी मतलब इकाई क्षेत्रफल पर आने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ेगी, और अगर प्रकाश की मात्रा बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह में उपस्थित है उनको ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलेगी। ज्यादा मात्रा में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा मिलेगी तो ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित भी होंगे, और अगर ज्यादा मात्रा में यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो प्रवाहित भी ज्यादा होंगे, और आवेश प्रवाह अगर ज्यादा होगा तो धारा का मान भी क्या बहेगा, ज्यादा। समझिए मेरी बात, क्या बताया? इसका मतलब कि जैसे जैसे हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो उस स्थिति में ज्यादा मात्रा में प्रवाहित होंगे, जिसकी वजह से धारा का मान भी क्या प्रवाहित होगा, ज्यादा। तो हम सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे मैं ये दोनों डायग्राम रफ करते हैं, तो चलो रफ नहीं करते, एक नया डायग्राम और बना देता हूँ। मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, तो इस पर इकाई समय में आने वाले विकिरणों की मात्रा यानी कि प्रकाश की तीव्रता अगर बढ़ा देता हूँ इस प्रकार से, ज्यादा मात्रा में प्रकाश अगर आपतित होगा तो इससे उत्सर्जित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी संख्या भी क्या होगी, ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित होंगे तो इस स्थिति में प्रवाहित भी ज्यादा होंगे, और प्रवाहित ज्यादा होंगे तो धारा भी क्या प्रवाहित होगी, ज्यादा। तो हम इस पूरे कैलकुलेशन को समझ के सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश धारा का मान है, प्रकाश धारा, वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है गाइस, समानुपाती होती है। जैसे जैसे तीव्रता बढ़ेगी वैसे वैसे उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो धारा का मान भी बढ़ेगा। मतलब प्रकाश धारा Ip जो है वो प्रकाश की तीव्रता I के समानुपाती होती है। ठीक है, आपतित प्रकाश की तीव्रता की क्या होती है, समानुपाती होती है। ये हमने आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता को देख लिया। अगर मैं इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना चाहूँ तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, यहाँ पे बना देता हूँ, आई होप आपको दिखेगा। तो यहाँ पे मैं प्रकाश धारा Ip और प्रकाश की तीव्रता I के बीच में अगर ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होगा, ग्राफ मेरे पास एक सरल रेखा आएगी। क्या आएगी, एक सरल रेखा। यहाँ पे ग्राफ एक सरल रेखा आएगी। इसका मतलब जैसे जैसे अपन तीव्रता बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे प्रकाश धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये हमने बात कर ली प्रकाश धारा की आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता के बारे में। ठीक है, इससे अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि प्रकाश धारा जो है वो इस वोल्टेज पे किस प्रकार से निर्भर करती है। कहने का मतलब अगर मैं संग्राही विभव पर जैसे जैसे विभव का मान बढ़ाऊं या घटाऊं तो इस स्थिति में प्रकाश धारा का मान किस प्रकार से परिवर्तित होगा, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है गाइस। ठीक है, तो उसको भी बहुत अच्छी तरह से हम डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।